हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैंने जैसे कि आपको थंबनेल में बताया कि राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम दुर्ग दुर्ग पढ़ेंगे और इसमें हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पहले दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये इत्यादि हम जानेंगे। राजस्थान में शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के चार प्रकार बताएंगे। और ये बाकी देखिए, जल दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, वन दुर्ग है, रण दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, परित दुर्ग है, धावन दुर्ग है इत्यादि। सैम्य दुर्ग, स्थल दुर्ग, ये सारा काम मैंने यहाँ लिख रखा है। ये इतना कोई खास नहीं होता दोस्तों। अब इसमें आगे चले तो आज हम आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताएंगे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एक अलग इतिहास बयां करता है दोस्तों। जैसे राजस्थान का किला है ये एकमात्र से, और ये 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग धावन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। मुख्यतः ये गिरी दुर्ग है दोस्तों। और इस दुर्ग को चित्रकूट, सिरमौर या दक्षिण पूर्व का द्वार राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। लंबाई 8 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों, ये याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन में आपको उलझा सकता है। ये दिल्ली से मालवा एवं गुजरात के रास्ते पर स्थित है। ये गंभीर एवं बेचड़ नदी के संगम पर स्थित है और ये सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों, सबसे बड़ा दुर्ग। और गंभीरी बेचड़ नदियां हैं जो वहाँ की नदी, ये अरावली पर्वतमाला के मेसा मेसा के पठार पर स्थित है। ये इसकी आकृति वेल मछली के आकार के समान है। ये सबसे बड़ा लिविंग फूड। दोस्तों लिविंग फूड क्या होता है? जहाँ वह दुर्ग जिसके अंदर जनसंख्या निवास करती हो। चित्तौड़गढ़ का ऐसा दुर्ग था जिसके अंदर जनसंख्या निवास करती थी। ये सबसे बड़ा लिविंग फूड है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फूड माने तो वो जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों, जहाँ जैसलमेर दुर्ग के अंदर जनसंख्या निवास करती थी। ये एकमात्र दुर्ग है जहाँ खेती होती थी दोस्तों। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ खेती होती थी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा प्राचीन किला दोस्तों, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा प्राचीन किला है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? निर्माण की बात करें तो हम इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने करवाया था। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और ये 7वीं सदी में चित्रांग इस चित्रांग इसका नाम चित्रकूट रखा गया। इसी पर इसका अभ्रांश मतलब चित्रकूट से इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। और ये चित्रांग मौर्य कौन था? ये मौर्य वंश के राजा बृहदत्त का पुत्र था दोस्तों। अब इस किले के बारे में कर्नल जेम्स हॉर्ड ने क्या कहा है कि अनुसार इस दुर्ग में अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था। मान मौर्य किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था। इसको 734 ईस्वी को काल भोज तथा बप्पा रावल ने हराकर ये दुर्ग छीन लिया। आधुनिक निर्माता दोस्तों, आधुनिक निर्माता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था दोस्तों। और इस दुर्ग के उपनाम देखो, उपनाम ये किस किस नामों से जाना जाता है दोस्तों? ये दुर्ग जैसे उसके उपनाम, राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार, राजस्थान का गौरव एवं बलिदान का प्रतीक। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फूड जैसे मैंने बताया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फूड है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लिविंग फूड है वो है जैसलमेर का दुर्ग। और दूसरा जैसलमेर का मैंने यहाँ लिख रखा है। और इसका नाम एक चित्तौड़ दुर्ग या चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। दशरथ शर्मा के अनुसार दशरथ शर्मा, ये सर कथन याद रखना दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता चैत्र सिंह थे। ये किसके? दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों। ये चित्तौड़गढ़ पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा किया गया था बप्पा रावल खुमाणा के समय। 12वीं शताब्दी पर इस पर गोयलों का अधिकार हो गया दोस्तों। 12वीं शताब्दी पर चित्तौड़गढ़ पर किसका अधिकार हो गया?
अब इस दुर्ग में क्या किया है, इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है दोस्तों। इस दुर्ग में कितने हैं प्रवेश द्वार हैं, 7 प्रवेश द्वार दोस्तों। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। पंडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोर्डन पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल। अब देखो ये देखो मैंने ये देवलिया के रावत बहा सिंह की छत्री स्मारक है पंडन पोल पर। और भैरव पोल कल्ला राठौड़ जयमल की 16 छत्रियां भैरव पोल पर स्थित है। और लक्ष्मण पोल, जैसे कि हम इसके ट्रिक के भी याद कर सकते हैं दोस्तों, पंडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोर्डन पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल। और इसके पूर्व द्वार को सूरज पोल कहते हैं, जो सबसे प्राचीन द्वार है दोस्तों। मैंने अपनी कॉपी के अंदर ये लिख रखा है। इसके उत्तरी द्वार को लखेट की बारी कहते हैं। ये दोस्तों कई बार मोस्ट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई बार, 4-5 बार आरएस के पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। और दुर्ग के बार 1567 एंड 61 आक्रमण के समय अकबर ने चित्तौड़ी मागरी या मोहर मागरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर, अब इस चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो देखिए, ये चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर कौन से, तुलसा भवानी मंदिर, ठीक है, बाण माता मंदिर, मीरा मंदिर। अब तुलसा भवानी मंदिर को बनवीर ने बनाया था। मीराबाई मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। कुड़केश्वर महादेव मंदिर महाराणा कुंभा ने बनाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण भोज, या इसे भोज मंदिर भी कहते हैं, राजा भोज ने करवाया था। सिम्मेदेश्वर या मोक्कल मंदिर वर्तमान इसका नाम क्या मिलता है, मोक्कल मंदिर इसका वर्तमान नाम मिलता है दोस्तों। इसका वर्तमान नाम क्या मिलता है, मोक्कल मंदिर दोस्तों, इसका वर्तमान नाम मिलता है। सतबीज देवरी, ये एक जैन मंदिर है। सतबीज देवरी, इस ऐसा पूछा जा सकता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर सतबीज देवरी या कौन सा जैन मंदिर स्थित है। कालिका माता मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर दोस्तों, ये देखो मैंने लिख रखा है सारा। कालिका माता मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर। नीलकंठ मंदिर, नवकोठा भंडार लघु दुर्ग बनवीर ने बनाया था। और दोस्तों इसमें श्रृंगार चावरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मूलतः ये एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण वेलका ने करवाया था। ये मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह मांडलिक के साथ किया था। ये देखिए, चित्तौड़गढ़ के उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाखेट की बारी के नाम से जाना जाता है। अब चित्तौड़गढ़ में हम पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ में जल पूर्ति के मुख्य द्वार रत्नेश्वर तालाब, गौमुख झरना, कुंभ सागर, हाथीकुंड, जालीबाई तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, भीमताल, कुड़केश्वर का कुंड, कुड़केश्वर का मंदिर। दुर्ग के प्रमुख महल गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, बामासा की हवेली, फतेह प्रकाश महल। ये फतेह प्रकाश महाराणा फतेह द्वारा निर्मित है। रतन सिंह पैलेस, कंवरपद के महल, ये देखिए कंवरपद के महल, नौलखा मकान, नवलखा भंडार, जयमल हवेली, बामासा हवेली। और ये मैंने सारे अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर है ना, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की संरचना है। लेकिन इसके बाद जो हम इसमें एंट्री करते हैं तब एक सर्पिलाकार मार्ग है, जिसका आधुनिक निर्माता मतलब जिसका चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने इसके सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। अब इस दुर्ग में है ना, ये दुर्ग ज़्यादातर किसके लिए जाना जाता है, इस दुर्ग में 3 शाखे हुए दोस्तों, 3 शाखे। प्रथम शाखा कब हुआ, इस दुर्ग में प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 में हुआ। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इस समय आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। और केसरिया किसने किया था, राणा रतन सिंह ने। और इस दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिरजाबाद रख दिया था। अब प्रथम शाखे की बात करें तो इसमें आक्रमणकारी केसरिया किसने धारण किया था, जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अब इसमें प्रथम शाखे में एक तो इसकी डेट याद रखना, एक जो ये मोस्ट है इसका नाम क्या रख दिया था, खरीजाबाद। अब कत्लेआम का आदेश दे दिया था
तारीख इलाही अमीर खुसरो में मिलता है ये युद्ध का वर्णन। और इसमें ये अकबर पर एक बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है कि इसने कत्लेआम का आदेश दे दिया था। इस कत्लेआम में कितने लोग मारे गए दोस्तों? द्वितीय शाखा मतलब द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1535 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण बहादुर शाह, जो गुजरात का सुल्तान था। शासक, तत्कालीन शासक विक्रमादित्य केसरिया रावत बहादुर सिंह के नेतृत्व में, जौहर करमवती के नेतृत्व में बहादुर शाह ने अपने सेनापति रुक्मी खां को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। इस युद्ध में रानी करमावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। तो दोस्तों ये कुछ इसमें। अब इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? इस युद्ध का वर्णन वीर विनोद श्यामल दास में मिलता है दोस्तों। द्वितीय शाखा मैंने इसमें सारा बताया दोस्तों, ये मैंने अपने हाथ से हैंड से नोट लिखे हैं दोस्तों। और अब तीसरा शाखा 1568 में हुआ था। आक्रमण अकबर ने किया था। तत्कालीन शासक राणा उदय सिंह था। केसरिया किसने किया था? जयमल एवं फतेह सिसोदिया ने। जौहर किसने किया था? फूल कंवर में। इस युद्ध में कल्ला राठौड़ ने दूल्हे के भेष में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। और युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? इस युद्ध का वर्णन अकबरनामा अब्दुल फजल में मिलता है। अब दोस्तों विजय स्तंभ, इस दुर्ग के अंदर एक स्तंभ स्थित है जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1737 उपलक्ष्य में करवाया था, जिसमें उन्होंने मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1468 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ दोस्तों। इसका निर्माण 1440 से 1468 ईस्वी में हुआ। इस पर उस समय 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। ये 12 फीट 9 मंजिला, इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ये नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः बनाया था। ये स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बयान करता है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ के पास एक कीर्ति स्तंभ लगा है, कीर्ति स्तंभ है जिस पर महाराणा कुंभा की कीर्ति यानी उनके शौर्य का बखान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, उसे ही हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं। अब कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग वर्णन किए हैं। गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा है, हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहा है। डॉक्टर गैजेट ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोष कहा है। ठीक है दोस्तों। विष्णु को समर्पित होने के कारण डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसे विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से पुकारा है। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। अमूल्य कोष। प्रमुख शिल्पी जेता और उसके पुत्र नापा पोमा और पुंजा थे। इसका जो वास्तुकार था, ये शिल्पीकार कौन था? जेता। ये मोस्ट है दोस्तों, ये मोस्ट एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। और राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट 1949 रुपये में जारी हुआ था दोस्तों, ये एक मोस्ट बात है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोमन के टंजन से की है। कर्नल टॉड ने इसे देखकर कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। अब मैंने बताया था कीर्ति स्तंभ पर महाराणा कुंभा की कीर्ति लिखी गई है, जिसका निर्माण 1460 में 3 दिसंबर 1460 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत, ये तो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, और ये विक्रम संवत 1577 मार्ग सिल्क कृष्णा को हुआ था। रचयिता कौन थे इसके? कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश थे। ये विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी इमारत पर लगाया गया। वर्तमान में इस परिस्थिति की 2 ही शिलाएं वर्धमान है दोस्तों। और हम आगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति चित्तौड़ जो मैंने पढ़ाया वही आया है दोस्तों आज तक। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मैंने पूरा, जैसे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के लिए रुको, मैं आपको पूरा
शुरू से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये पूरे हमने हैंड से नोट्स लिखता हूँ मैं, जिससे आपको आसानी हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी कुछ बातें जो रह गई है, ये इसके कथन, चित्तौड़ के सुनसान परवीर किले में विचरण करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ऐसा किसने कहा था? कक्यूसन का कथन था। और ये देखिए 2018 ईस्वी में इस किले पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। पहला कोर्ट फेस्टिवल मतलब 2019 में आयोजित हुआ था इसमें। दूसरा 305 फरवरी जौहर मेला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेला लगता है। जो कब लगता है? जौहर मेला कब लगता है दोस्तों? ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है इसमें जौहर मेला। और चित्तौड़गढ़ का एक लेख है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का लेख 971, ये अभिलेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ लेकिन वर्तमान में अहमदाबाद में संग्रहित है। इसमें चित्तौड़ के तत्कालीन शासक नववर्मा द्वारा महावीर विनय के निर्माण का उल्लेख है। इस पर प्रशस्ति में देवालयों में स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया। ये राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया दोस्तों। ये मोस्ट है, ये वेरी वेरी मोस्ट, आप इसको मोस्ट की श्रेणी में रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आरएस में कई बार पूछे जाते हैं, बीएसटीसी वगैरह वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे।